हालात में तो सब मुसलमान नजर आते हैं, सब मोमिन नजर आते हैं। नॉर्मल हालात में सच्चे मुसलमान और झूठे मुसलमान, पूरे मुसलमान और अधूरे मुसलमान के बीच में कोई फर्क नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह ने ये तय किया हुआ है कि जब फैसले का वक्त करीब होगा, जब सच्चाई के गालिब आने का वक्त करीब होगा, जब हक के गालिब आने का वक्त करीब होगा, तो उस वक्त सच्चे होने का दावा करने वालों का सख्त इम्तिहान होगा। इम्तिहान काफिरों का नहीं होगा। गौर से सुनना मेरी बात, इम्तिहान मुशरिकों का नहीं होगा। वलनब्लुवन्नकुम, अल्लाह ने कुरान में मुसलमानों से कहा कि हम तुम्हारा इम्तिहान लेकर रहेंगे। और यही कहने के लिए आया हूं कि हम और आप आम जमाने में नहीं जी रहे हैं, इम्तिहान का जमाना है ये। हर जगह अलग अलग अंदाज से या मिलते जुलते अंदाज से मुसलमानों को आजमाया जा रहा है और आजमाया जाएगा। हम और आप अपनी बचकाना तमन्नाओं से अल्लाह के फैसले को नहीं बदल सकते, और अल्लाह हमसे पूछकर फैसले नहीं करता। हमसे ज्यादा बेहतर अल्लाह जानता है कि हमारे लिए क्या चीज मुफीद है और क्या नुकसानदेह। इसलिए ये बताने के लिए मैं आया हूं कि ये वक्त चौकन्ना होकर रहने का वक्त है, गफलत के साथ गुजारने का वक्त नहीं है। चंद चीजों पर हर एक को अपनी तवज्जो और मेहनत सैकड़ों गुना बढ़ा देनी पड़ेगी। वरना हम इम्तिहान में नाकाम होकर सीधे जहन्नम में जाएंगे। हमारा मुल्क जब आजाद हुआ तो उस वक्त मुसलमानों के कायदीन ने, हमारे बड़े अकाबिर बुजुर्गों ने ये तय किया कि हम एक मुआहिदे के तहत इस मुल्क में रहेंगे। हम रहेंगे इस मुल्क में, मगर एक मुआहिदे के तहत रहेंगे। बात सबकी समझ में आ रही है? देखो, मैं बहुत ही आसान जबान बोलने की कोशिश करता हूं, उसके बावजूद अगर आप में से किसी भाई की समझ में कोई जुमला या कोई लफ्ज ना आए, आप वहीं से खड़े होकर मुझसे पूछिए कि हम ये बात नहीं समझ सके, इसे फिर से कह दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। एक मुआहदे के तहत हमने यहां रहने का फैसला किया और इस मुल्क को छोड़कर कहीं और न जाने का फैसला किया। और बिहार को ये खुसूसियत हासिल है। अफसोस ये है कि बिहार वाले ही शायद नहीं जानते और भूल गए कि भारत के मुसलमानों को एक मुआहिदे के तहत इस मुल्क में रुकने का मशवरा
इसरार के साथ देने वाला एक बिहारी आलिम रब्बानी, अजीम कायद और रहनुमा, अजीम समाजी और सियासी लीडर, इस्लामी कानून के दुनिया के सबसे बड़े माहिर हजरत मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद साहब थे, जो आपके इसी सूबे से ताल्लुक रखते। उन्होंने ये बात बड़े जोर देकर आजादी से बहुत पहले से कहनी शुरू की कि हमें एक मुआहिदा करना होगा, हम बगैर मुआहिदे के नहीं रहेंगे। वो अकेली शख्सियत थी पूरे मुल्क में, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, वो बिहार का वही सपूत था जिससे महात्मा गांधी भी डरते थे। कोई शख्सियत हमारे मुल्क में उनके सिवा ऐसी नहीं थी जिससे महात्मा गांधी भी खौफ खाते हो। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, एक टूटा फूटा पलंग, एक चादर, एक तकिया, एक लोटा, एक प्याला, एक मिसवाक, ये उनके घर की कुल सौगात थी। वो मीलों पैदल चल कर आते थे, रिक्शे पर बैठने के पैसे भी उस फकीर के पास नहीं होते थे। एक मुआहदे किया था और उस मुआहदे में बुनियादी उसका खुलासा ये था कि यहां भारत में जो लोग रहेंगे उनको अपने अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आजादी होगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। हिंदू मंदिर में घंटे बजाए, मुसलमान मस्जिद में अजान दे और नमाज पढ़े, ईसाई गिरजाघर और चर्च को आबाद करें, सिख भाई गुरुद्वारे को आबाद करें और छोटे बड़े तमाम धर्मों के मानने वाले अपने धर्म, अपने कल्चर, अपनी जुबान, अपनी तहजीब उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें, अपने बच्चों को वही तहजीब सिखाएं, उसी तहजीब के सिखाने के लिए अपने अपने मदरसे और स्कूल कायम करें। पूरी आजादी होगी, सब बराबर शुमार होंगे, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं होगा।